नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कैसे आज़ादी हासिल की? दुबई ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? दुनिया की ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए दुबई और सऊदीया में मुकाबला कैसे हो रहा है? मरीख जैसा शहर दुनिया में कहां बनाया जा रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 दिसंबर 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और 2 दिसंबर को 6 रियासतों का एक वफाकी इत्तेहाद बना लिया था। 7वीं रियासत रास अल खैमा 10 फरवरी 1972 को इस इत्तेहाद में शामिल हुई। अब मुत्तहिदा अरब अमारात 7 रियासतों दुबई, अबू धाबी, शारजा, उम्मुल कैवेन, रास अल खैमा, अजमान और अल फजीरा का वफाक है, जिसका दारुल हुकूमत अबू धाबी है। लेकिन जब भी मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम दुबई का ही आता है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात दरअसल दुबई की बात है। बाकी रियासतों जैसे अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा का भी अपना मकाम है, लेकिन दुबई बस दुबई ही है। दुबई ने बहुत कम सालों में बहुत तरक्की की है। हालांकि कोई भी मुल्क इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। आज से 30 साल पहले तक जहां सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन चलती हैं। जहां पर 1-2 मंजिला मकान कहीं कहीं नजर आते थे, वहां अब शानदार फलक बोस इमारतें खड़ी हैं और पूरी दुनिया के सियाह और बिजनेसमैन जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क थी, वो लोग भी अब दुबई का दम भरते नजर आते हैं। आज की हमारी वीडियो दुबई के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में है, जिन पर काम शुरू हो चुका है या आने वाले वक्त में होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वक्त को जाया किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई मेडन सिटी 2007 में दुबई में वर्ल्ड कप के मौका पर लॉन्च किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का ये अछूता प्रोजेक्ट है, जिस पर $30 बिलियन लागत आएगी। इसमें न सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और होटल्स होंगे, बल्कि ये पूरे का पूरा एक नया शहर होगा, जिसमें 7.5 मिलियन स्क्वायर मीटर का एक रेस कोर्स बनाया जाएगा, जिसमें 2 हॉर्स रेसिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, एक हॉर्स रेस म्यूजियम भी होगा, गोल्फ कोर्स और 5 स्टार ट्रैक साइड होटल भी बनाया जाएगा, जो कि दुनिया का पहला होटल होगा। इसमें 67.3 मिलियन स्क्वायर फीटर में एक बड़ा शॉपिंग मॉल होगा। 711 मीटर लंबा दुबई 1 टावर होगा। डॉल्फिन पार्क, मेडन गेटवे टावर जो कि लोगों के रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। 198 विलास पर मुश्तमिल इंतहाई खूबसूरत मिलेनियम हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। शहर के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगी। ये शहर मुख्तलिफ फेजेस में तामीर किया जाएगा। बुर्ज जमेरा दुबई के मशहूर इलाके डाउनटाउन जमेरा में बनाए जाने वाले बुर्ज जमेरा की लंबाई 550 मीटर होगी और ये आइकॉनिक बिल्डिंग बुर्ज अल अरब के बिल्कुल सामने तामीर होगी। ये इमारत बिल्कुल सीधी होने की बजाय बेदवी शक्ल में है। दरमियान में 2 अलग हिस्सों में बनाई जाएगी, मगर ऊपर जाकर दोनों हिस्से एक हो जाएंगे। बुर्ज अल अरब की तरह 112 मंजिल पर मुश्तमिल ये होटल दुबई की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी दुबई होल्डिंग बना रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर किया जाएगा और प्रोजेक्ट की तामीर के इब्तिदाई मराहिल 2023 में इसके पहले फेज पर काम मुकम्मल हो जाना था। ये रेजिडेंशियल होटल, अपार्टमेंट्स, कैफे और ऑफिसेज पर मुश्तमिल होगा। इस टावर की बुनियाद में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स की शक्ल में बनाई जाएगी, जो अपने आप में एक अछूता मंसूबा है और यही इस टावर की अनोखी खसूसियत भी होगी। ये फिंगरप्रिंट डिजाइन बहुत ही यूनिक होगा। डायनेमिक टावर ये 80 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक मूविंग बिल्डिंग होगी, जिसकी ऊंचाई 430 मीटर होगी। इसको हरकत करता हुआ टावर भी कहा जाता है, जिसमें हर पोस्ट दूसरे पोस्ट से अलग मूव यानी हरकत कर सकेगा। एडवांस इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग के पोस्ट पहले फैक्ट्री में तैयार होंगे। इसके बाद इन हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और विलास होंगे। हर हिस्सा 180 मिनट्स में अपनी रोटेशन को मुकम्मल करेगा, जिसका मतलब है कि हर हिस्सा 6 मीटर तक हरकत कर सकेगा। इस टावर में सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। दुबई क्रीक टावर बुर्ज खलीफा से भी बुलंदो बाला इमारत बनाने के लिए सऊदी अरब भी मैदान में उतरा है और जद्दा टावर नामी प्रोजेक्ट शुरू किया है। दुबई ने अपने एजाज को बचाने के लिए सऊदीया के जद्दा टावर से भी बुलंद इमारत बनाने का ऐलान करते हुए दुबई क्रीक टावर की बुनियाद रखी है। दुबई की तरक्की का आगाज 2010 में बुर्ज खलीफा के इफ्तिताह के बाद हुआ था। बुर्ज खलीफा की तामीर के मुकम्मल हो जाने के बाद सालाना लाखों की तादाद में सियाह दुबई का रुख करते हैं। जद्दा टावर की तामीर शुरू होते ही दुबई में दुबई क्रेक टावर की तामीर जारी है।
दुबई क्रीक टावर के बिल्डर अमार प्रॉपर्टीज ने ताहाल इसकी खत्मी बुलंदी का ऐलान नहीं किया। बुर्ज खलीफा की बुलंदी 828 मीटर है, जबकि जद्दा टावर की बुलंदी 1000 मीटर होगी। लेकिन दुबई हकाम का मंसूबा है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है, इसलिए दुबई क्रीक टावर की बुलंदी 1300 मीटर होगी। दुबई क्रीक टावर की तामीर का तखमीना $1 बिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 75 अरब बनता है। लेकिन यह बात तो तय है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत और जदीद टेक्नोलॉजी की आला मिसाल होगी। मरीख जैसे शहर की तामीर दुबई के सहरा में। दुबई शहर अपनी फलक बोस इमारतों और एजाजात के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। जहां पर फायर फाइटर्स जेट पैक्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसी इमारत हैं जो बादलों से भी ऊपर तक फैली हुई हैं। लेकिन अब दुबई में एक और हैरान कुन तामीराती मंसूबे पर काम हो रहा है जो दंग कर देने वाला है। फरवरी 2017 में दुबई हुकूमत की जानिब से सन 2117 तक मरीख में एक नया शहर बसाने का ऐलान किया गया था। अब दुबई के सहराई इलाके में मरीख जैसे एक शहर की तामीर करने का फैसला भी किया गया है, जिस पर अभी तक बाकायदा काम तो शुरू नहीं हुआ, मगर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। दुबई हकाम मरीख पर अपनी कॉलोनी बनाने से कबल दुबई के बाहर सहरा में एक शहर तामीर करके जमीन के पड़ोसी सियारे मरीख में लोगों को भेजने के लिए तरबियत फराहम करना चाहते हैं, जिस शहर का माहौल मरीख के माहौल और हालात जैसा होगा। मार्स साइंस सिटी दुबई के सहरा में 1,75,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर तामीर किया जाएगा, जो कि 30 से जायद फुटबॉल स्टेडियम से ज्यादा बड़ा होगा, जबकि इसकी लागत पर $13 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर की जानिब से मरीख में शहर बसाने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी कि वो दुबई के सहराई इलाके में ऐसे प्रोटोटाइप शहर की तामीर करे। मरीख की आबो हवा जमीन के मुकाबले में पतली है, जबकि वहाँ मकनातीसी मैदान भी नहीं, तो नुकसानदेह रेडिएशन से बचना मुमकिन नहीं है। जबकि वहाँ का दर्जा हरारत भी एक मसला है, जो औसतन -81 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेहतर दर्जा हरारत और रिहाइश के काबिल हवा के दबाव को बरकरार रखने के लिए मरीख के शहर में ऐसे प्रेशराइज्ड बायोडूम्स तैयार किए जाएंगे जो शफाफ पॉलीथीन झलियों से कवर होंगे। इस मरीखी शहर में बिजली की जरूरत और गर्माइश के लिए शमसी तवानाई को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हल्की आबो हवा से इन डोम्स का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिल सकेगी। मरीख पर यह इमारत 3D प्रिंटर्स की मदद से बनाई जाएगी, जिसके लिए सियारे की सतह को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कमरे 20 फुट सतह के नीचे तक मौजूद होंगे ताकि इंसान नुकसानदेह रेडिएशन से महफूज रह सकें। इसी तरह ज़ेरे सतह इमारत में एक्वेरियम भी होंगे और ये पानी वाली खिड़कियां वहां रहने वालों को रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगी। मरीख के इस शहर का डिज़ाइन फिलहाल कॉन्सेप्ट मरहले पर है, मगर दुबई के सहरा में इसकी नकल पर मबनी शहर पर काम शुरू हो चुका है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।